आज की वीडियो ऐसी है जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे पैसे लेके आपको ये चीज़ सिखाते हैं कि फ़ेसबुक जब ऐड चलानी है तो हमने लीड्स कैसे जनरेट करनी है। बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है एक फ़ेसबुक ऐड का सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर, जिसे हम हार्ट भी कह सकते हैं फ़ेसबुक ऐड कोर्स का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरह से लीड जनरेशन कैंपेन चला सकते हैं और लीड जनरेट करने के क्लाइंट से आम से आम एक्सपर्ट भी कम से कम $200 से $300 चार्ज करता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू स्किल स्टेशन। हमारा आज का फेसबुक ऐड का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हमें डिस्कस करना है कि किस तरह से हम फेसबुक एड्स कैंपेन चलाते हुए हम किस तरह से अपनी लीड्स को जनरेट करेंगे। बेसिकली लीड जनरेशन होता क्या है, मिसाल के तौर पे आपको अक्सर कॉल्स आती होंगी कि भाई हमारा ये रियल एस्टेट का कारोबार है, क्या आप यहाँ इन्वेस्ट करना चाहेंगे, या आपको कॉल आती है कि भाई हमारा फ़लाँ बिजनेस है, क्या आप इसमें इन्वेस्टमेंट चाहेंगे। बेसिकली लीड जनरेशन का मतलब ये होता है कि हमने वो अपने क्लाइंट को उसके बिजनेस के अकॉर्डिंग बहुत सारा लोगों का डाटा कलेक्ट करके देना है। मिसाल के तौर पर मेरा कोई रियल एस्टेट का कारोबार है, प्रॉपर्टी का। अब मुझे मेरा क्लाइंट कहता है कि भाई मैंने अपने लोगों को ना कॉल्स करनी है, उनको ईमेल्स करनी है, अपने बिजनेस का, अपने रियल एस्टेट की जो मेरी कंपनी है उसके बारे में मैंने बताना है, मेरी प्रॉपर्टी की जो कंपनी है मैंने उसके बारे में उनको बताना है। आप मुझे लीड जनरेशन करके दो, मतलब मुझे उनका डाटा कलेक्ट करके दो। बेसिकली इसे हम कहते हैं लीड जनरेशन। अब लीड जनरेशन किस तरह से करनी है, कैसे हम कम पैसों में अच्छी लीड्स लेंगे, कैसे क्वालिटी लीड्स हम लेंगे, फिर लीड्स के लिए हम कैंपेन रन कैसे करेंगे, फॉर्म कैसे बनाएंगे, वो फॉर्म जो अक्सर आपको फेसबुक पे नज़र आ रहा होगा लोग फिल कर रहे होते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट्स भी ये लीड जनरेशन कैंपेन चलाते हैं, डाटा लेते हैं लोगों का, उनको कॉल करते हैं भाई हमारा इंस्टीट्यूट है इसमें दाखिला लें। तो ये सारा कुछ हमने डिटेल में देखना है, तो वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। हमारा फेसबुक ऐड का कोर्स ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहे हैं। लिंक्डइन का कोर्स भी चल रहा है, 4 लेक्चर हो चुके हैं। उसके अलावा हमारा फाइवर का कोर्स हो चुका है, लिंक्डइन का कोर्स हमारा चल रहा है, फेसबुक ऐड कोर्स एंड होने वाला है। तो अगर अभी तक आपने ये कोर्सेज शुरू नहीं किया तो भाई ये प्रीमियम कोर्सेज है, बहुत महंगे लोग ये बेचते हैं, मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ। इसके बाद गूगल ऐड का कोर्स लेके आ रहा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक सब्सक्राइब तो बनता है भाई, एक लाइक भी कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर आपको मुझसे या मेरी टीम से फेसबुक एड्स की सर्विस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर गिवन है। तो बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा गाइस, लीड जनरेशन कैंपेन तो हर बंदा चला लेता है, मगर लीड जनरेशन कैंपेन चलाते हुए जो इश्यूज आते हैं ना, प्रॉब्लम्स आते हैं, इनको सॉर्ट आउट करना ये बेसिकली एक एक्सपर्ट का काम होता है। जब हम लीड जनरेशन कैंपेन चलाते हैं बेसिकली हम लोगों का डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे 2 सवाल बनते हैं। पहला सवाल ये कि भाई कोई आप पे ट्रस्ट क्यों करेगा। मिसाल के तौर पे आपने एक लीड जनरेशन के लिए फॉर्म बना दिया है जो लोगों को आपकी कैंपेन के थ्रू नज़र आ रहा है। अब आप चाहते हैं कि भाई लोग आपको अपना जीमेल दें, अपना नंबर दें, अपना व्हाट्सएप दें या अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें, फिर लोग आप पे ट्रस्ट क्यों करें। यहाँ पे वाई पीपल आर गोइंग टू गिव यू इन्फो, लोग आपको इन्फॉर्मेशन क्यों देने जा रहे हैं, यानी कि आपको लोग अपना डाटा क्यों दें। दूसरा क्वालिटी लीड। मिसाल के तौर पे मैंने अब लीड जनरेशन के लिए कैंपेन चलाई है और मेरा बिजनेस है रियल एस्टेट का, लेकिन मेरे फार्म को ऐसे लोग फिल कर रहे हैं भाई जिनके पास तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, जिनके पास पैसा ही नहीं है, या जिनको इंटरेस्ट ही नहीं है रियल एस्टेट में। तो भाई मुझे अब उन लीड्स का काहे का फ़ायदा। तो क्वालिटी लीड्स जनरेट करना एक इशू होता है। दूसरा इशू होता है कि लोगों को ट्रस्ट में लेना है कि भाई वो हंसते हंसते आपको अपना डाटा दे दें। देखें, अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं भाई हम कैंपेन या ऐड चलाएं, क्लाइंट की अगर सेल ना बढ़ी तो इसका हमें क्या नुकसान होगा। भाई आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि देखो आपका बेसिकली काम ही होता है कि क्लाइंट के बिजनेस को प्रमोट करना, लोगों को दिखाना। अब वो ले ना ले कोई चीज़ प्रोडक्ट उनकी, ये आपका इशू नहीं है। आपका इशू होता है बस उनका टारगेट पूरा कर देना, ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना। अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लाइंट का लीड जनरेशन है, आप उसे लीड लेके दें। अगर उसका जनरेशन ट्रैफिक वेबसाइट पर लाना, आप उसे ट्रैफिक ले दें। फेसबुक पेज अगर वो लेना चाह रहा है लाइक्स, आप उसे वो ले दें। बेसिकली आपका पर्पस जो है ना वो लीड जनरेशन है। अब क्वालिटी लीड्स हम कैसे लेते हैं, मैं आपको एक कैलकुलेशन के जरिए बताता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ना ये सारा नज़र आए। मैंने इसको थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये देखें, अभी आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक हो गया। अब देखिए, एक तरफ मैंने लिखा क्वालिटी लीड्स, एक तरफ सिर्फ लिखा है लीड्स। अब दोनों में फ़र्क क्या है देखें। मान लेता हूँ कि मैंने भाई एक लीड मुझे मिली 3 रुपये में, यानी कि एक बंदे ने मेरा फॉर्म फिल किया 3 रुपये में, टोटल मुझे लीड मिली 100 का मैं ज़रब देता हूँ या मल्टीप्लाई करता हूँ 3 के साथ, तो मेरे पास टोटल कॉस्ट कितने 300, यानी कि 300 में मुझे लीड्स कितनी मिली 100।
अब 300 लीड्स में से सिर्फ 10 लोग ऐसे थे जो क्वालिटी लीड थी, यानी कि उनमें से सिर्फ 10 लोग ऐसे थे जिन्होंने उस लीड के अंदर इंटरेस्ट शो किया। यानी कि अगर मैंने रियल स्टेट के लिए या किसी प्रॉपर्टी नामा के लिए कोई ऐड या कैंपेन चलाई है, उसमें से सिर्फ 10 लोग ऐसे थे जिनका उनके अंदर इंटरेस्ट था, यानी कि जिन्होंने उनके जो बिज़नेस था प्रॉपर्टी का उसके अंदर इंटरेस्ट लिया। ये हो गई, यानी कि हमें कितनी 300 हमने खर्च तो 300 किया है। पैसे दिखने में लग रहा होगा कि यार हमने तो बहुत कम खर्च किया, हमें 300 में लीड मिली है, बहुत ही अच्छी बात है भाई, हम 3 बहुत ही ज़बरदस्त हो गया, कमाल हो गया। ऐसा नहीं है, अब हमें क्वालिटी लीड तो सिर्फ 10 मिली, हमारा फोकस क्वालिटी लीड था। अब यहाँ पे हमने क्या किया गाइस, इस केस के अंदर हमें एक लीड मिली 10 रुपये में। अब ये लीड डिज़ाइन दिख रहा होगा भाई बहुत महंगी है ऐसा है ना, और हमें टोटल लीड कितनी मिली 100। अब हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आई 1000, लेकिन हमें क्वालिटी लीड कितनी मिली 30, यानी कि 30 लोग ऐसे थे जिन्होंने ना सिर्फ रियल एस्टेट बिजनेस में इंटरेस्ट शो किया बल्कि उनकी जो उसमें इन्वेस्ट भी किया। तो अब बेस्ट कौन सी होगी मुझे आपने कमेंट करके बताना है, ए या फिर बी। कमेंट में बता दीजिएगा भाई। वीडियो अगर आप देख रहे हो तो समझ रहे हो कि हमारे लिए ये जो है ये बेस्ट है। सॉरी, ये जो मैंने उल्टा लिख दिया, ये है सिर्फ लीड जनरेशन, ये है लीड जनरेशन, ये लीड जनरेशन है, और लीड जनरेशन ये जो है ये क्वालिटी लीड जनरेशन है। इसमें मैं क्वालिटी लीड जनरेशन कहूँगा, इसलिए क्वालिटी का है क्योंकि यहाँ पे भाई 30 लोग, महंगा माना कि मुझे 1000 रुपया मेरा खर्च हो रहा है, लेकिन 30 लोग भी तो आए ना जिन्होंने मेरे कारोबार में इन्वेस्ट किया, या जो मेरे कारोबार में जो है वो ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। अच्छा, लीड जनरेशन के पर्पज़ क्या हो सकते हैं? 2 पर्पज़ हो सकते हैं। एक तो डायरेक्ट सेल, जैसे मैं रियल एस्टेट का कारोबार कर रहा हूँ या मेरा कोई इंस्टीट्यूट है, मैं एक ये कर रहा हूँ, सॉरी अगर मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है, मैं डायरेक्ट अपना कोई ना कोई प्लाट, कोई ना कोई मतलब स्कीम सेल कर रहा हूँ, ये होगा डायरेक्ट लीड्स, यानी कि डायरेक्ट सेल। मेरी लीड जनरेशन का पर्पस हो गया सेल। अब दूसरा पर्पस ये हो सकता है कि भाई मेरा कोई इंस्टीट्यूट है, मैं लोगों का ना यानी कि स्टूडेंट्स का डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ, उनके पेरेंट्स का डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ, और उनको मैं कॉल कर करके बार बार ये कह रहा हूँ कि भाई आप मेरे इंस्टीट्यूट में दाखिला लें, आप मेरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। तो ये हो गया यानी कि इनडायरेक्ट लीड जनरेशन, यानी कि जिसका सेल से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम बेसिकली क्लाइंट्स को लेके आ रहे हैं या स्टूडेंट्स को लेके आ रहे हैं। अब हम चलते हैं अपना प्रैक्टिकली लीड, हम कैसे फार्म बनाएंगे, अपना फार्म बनाते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है, और कैसे हम जो है लीड जनरेशन के लिए कैंपेन जो है वो रन करते हैं, इसके लिए क्या क्या चीज़ें हमने देखनी है। आप जाएंगे यहाँ पे क्रिएट अ कैंपेन पे, क्रिएट अ कैंपेन पे जाने के बाद बेसिकली हमारा आज की जो कैंपेन का ऑब्जेक्टिव होगा वो लीड जनरेशन होगा, क्योंकि बेसिकली हम जो आज कैंपेन चलाएंगे यानी कि जो ऐड चलाएंगे उसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव लीड जनरेशन है। अब इसमें हमने फॉर्म कैसे बनाना है ये भी आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपने क्लिक करना है लीड्स पे, क्योंकि हम लीड जनरेट करें, और यहाँ पे आके आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अरे कैंपेन लेवल पे तो बस हमें यही सेटिंग मिलेगी, इसके अलावा हमारी जितनी बेसिक सेटिंग होती हैं लीड जनरेशन की वो हमें मिलती हैं ऐड लेवल पे जाने के। यानी कि 3 लेवल होते हैं, आपको पता है, एक होता है कैंपेन लेवल, दूसरा होता है ऐड सेट लेवल, और जो थर्ड लेवल होता है वो होता है ऐड लेवल। मैं इस पर डिटेल में ऑलरेडी अपने फेसबुक ऐड कोर्स के अंदर बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है लीड्स का। अब यहाँ पे मैं चला गया, इसको मैं नाम दे देता हूँ लीड जनरेशन कैंपेन, यानी कि रियल एस्टेट की है तो मैं इसको रियल एस्टेट का भी नाम दे देता हूँ, ठीक है। रियल, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, रियल एस्टेट लीड जनरेशन, लीड जनरेशन, मैंने रियल एस्टेट लीड जनरेशन का जो है इसको नाम दे दिया है, ठीक हो गया। अब मैं आ गया हूँ अपने सेकंड लेवल पे, ऐड सेट लेवल पे, और यहाँ पे आके बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, अपना बजट सेट कर रहे होते हैं, जिनका इंटरेस्ट होता है हम उसको कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, इस ऐड सेट को नाम दे देता हूँ रियल एस्टेट का, इसको नाम दे दूँगा रियल एस्टेट का, रियल एस्टेट, इसको मैं नाम दे दिया भाईजान रियल एस्टेट का, ठीक हो गया। उसके बाद मैं नीचे, अच्छा अब यहाँ पे बेसिकली अब वो पूछ रहा है कि भाई आप कन्वर्जन लोकेशन क्या, अब लीड कहाँ पे चाहते हैं, यानी कि लोग आपको मैसेंजर पे रब्ता करें, इंस्टाग्राम पे रब्ता करें, आपकी ऐप पे आएँ, आपके वेबसाइट पे आएँ, या इंस्टेंट फॉर्म। भाई मैं कहूँगा भाई मुझे फॉर्म फिल करवाने हैं, बेसिकली मेरा पर्पस जो है ना वो फॉर्म फिल करवाना है लोगों से, इसलिए मैंने इसको फॉर्म ही यहाँ पे इंस्टेंट जो फॉर्म है वो ही रहने दिया। अब फॉर्म हम बेसिकली या तो हमारे पास बनाया होगा, हम उसको भी लगा सकते हैं, वरना हम अपना खुद से फॉर्म जो है वो भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है हमारे पास बजट एंड शेड्यूलिंग। भाई बजट आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख लें, यहाँ पे जो शेड्यूल है वो आपने ऐड कितने दिन के लिए चलानी है वो सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिलती है जब हम लीड जनरेशन कैंपेन चाहते हैं। इस पर मैं डिटेल में ऑलरेडी लेक्चर बना चुका हूँ, बजट कैसे सेट करना है, टारगेटिंग कैसे करनी है। अच्छा डिटेल टारगेटिंग में भाई जो हमारा इंटरेस्ट होगा, जो हमारी ऑडियंस होगी बेसिकली वो होगी जिनका इंटरेस्ट किस में होगा,
रियल एस्टेट में होगा। और यहाँ पे अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो हम मैनुअल प्लेसमेंट की तरफ जाएंगे और यहाँ पे जो ऑडियंस नेटवर्क है हम उसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। मैनुअल प्लेसमेंट पे मैं आके क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैंने जस्ट फेसबुक को रहने देना है और यहाँ पे जो ऑडियंस नेटवर्क है उसको रिमूव कर देना है। अब इसका क्या पर्पस है भाई, हो सकता है ऑडियंस नेटवर्क में ऐसे लोग भी हों जिनका भजन इंटरेस्ट ही ना हो, यानी कि जो लीड्स रियल एस्टेट में इंटरेस्ट ही ना ले रहे हो। मैं बेसिकली जो आज की कैंपेन चला रहा हूँ, ये देखो ऑडियंस नेटवर्क को भाई जब भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जब भी आपने किसी क्लाइंट के लिए कैंपेन चलानी है या ऐड चलानी है अपनी रियल एस्टेट के बिज़नेस के लिए या लीड जनरेशन के लिए, तो ये जो ऑडियंस नेटवर्क है, ऑडियंस नेटवर्क का मतलब होता है भाई हर तरह के लोगों को जाके जो है वो फार्म नज़र आए, हर तरह के लोग उस फार्म को फिल करें, तो इसका नुकसान ही होता है। इसको आपने अनचेक कर देना है और फिर आपने आ जाना जो थर्ड लेवल है आपका, यानी कि ऐड लेवल पे। तो गाइस अब हम आ गए अपने ऐड सेट लेवल पे और यहीं पे आके बेसिकली हमें वो मिलता है फार्म जिसको हमने यहाँ पे बनाना होता है अपने लीड जनरेशन के लिए। कि उससे पहले यहाँ पे जो आपको ऑप्शन मिल रहा है गाइस प्राइमरी टेक्स्ट का, मीडिया ऐड करने का, वीडियो। बच्चा अब यहाँ पे जो आपने फ़ोटो लगाना है या मीडिया में अपनी वीडियो लगानी है ना गाइस, ये आपकी आई कैचिंग हो। अगर आप रियल एस्टेट का बिजनेस चला रहे हो तो आप लिख दो भाई बिग डिस्काउंट ऑफर। और आपको इंस्टीट्यूट है तो लिखने भाईजान क्वालिटी एजुकेशन, एक हेडलाइन डिस्क्रिप्शन में हर चीज़ आपने लिखनी है। और कॉल टू एक्शन बटन के अंदर जो आपने यहाँ पर लिखना है साइन अप भी लिख सकते हो या फिर आप जो है गेट क्यूट लर्न मोर लिख दो, बेहतर होगा लर्न मोर ही लिखो, क्योंकि जब आप फार्म लगाते हो तो बेसिकली आप इसी को इस्तेमाल कर रहे होते हो। उसके बाद आप नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे इंस्टेंट फार्म का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको। यहाँ पे आपने क्रिएट अ फार्म के ऊपर जाके क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे 3 फार्म आपको मिलेंगे, वो मोर वॉल्यूम, हायर इंटेंट, रिच क्रिएटिव। अब यहाँ पे तीनों का क्या मतलब है, देखो मैं आपको रिकमेंड करूँगा हायर इंटेंट। इसका क्या मतलब है, मोर वॉल्यूम का इसमें क्या फ़र्क है। देखिए मोर वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि भाई ऐसा फार्म जिसको एक दफ़ा फिल करो सबमिट कर दो। हायर इंटेंट वो फार्म होगा जिसको एक दफ़ा फिल कर दो सबमिट करो तो दोबारा से सबमिट करना पड़ेगा, 2 दफ़ा सबमिट करने का पड़ेगा। इसका क्या फ़ायदा, देखो अगर तो भाई कोई ऐसा बंदा है जिसका इंटरेस्ट नहीं था हमारे बिज़नेस के अंदर लेकिन उसने हमारा फॉर्म फिल कर दिया है, तो अब अगर उसको एक ही दफ़ा वो सबमिट करवा देगा तो मतलब उसको हम मान लिया हमारे पास उसका डाटा तो आ गया, नंबर आ गया, जीमेल आ गया, उसका ईमेल आ गया, लेकिन अगर वो हमारे बिज़नेस में इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो हमें इसका क्या फ़ायदा। हाई इंटेंट का मतलब ये होगा कि भाई उसको 2 दफ़ा फॉर्म को देखने का मौका मिल जाएगा, सबमिट करेगा, उसके बाद एक दफ़ा दोबारा से वो सबमिट करेगा, यानी कि अब वो 2 दफ़ा तभी सबमिट करेगा ना अगर उसका वाकई हमारे बिज़नेस के अंदर इंटरेस्ट होगा या लीड जनरेशन में उसका इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ इस फॉर्म को नाम देते हैं हम बेसिकली रियल एस्टेट, यानी कि अगर आपको जो रियल एस्टेट बिज़नेस है आप वो भी इसको नाम दे सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन हमने नीचे आके यहाँ पे आके जो है फिल करनी होती है। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले आता है इंट्रो। इंट्रो में क्या आएगा भाई, इंट्रो में अगर कोई इमेज है तो आप इसको लगा सकते हैं, यूज़ द इमेज फ्रॉम योर ऐड। यहाँ पे कोई भी इमेज, मैं फॉर मेरा को रियल एस्टेट का आपका लोगो है या आपका रियल एस्टेट का आपने कोई ब्रोशर वगैरह बनाया हुआ है तो आप वो लगा सकते हैं। मैंने भाई बेसिकली कुछ कैंपेन चलाई थी, उनके रिजल्ट्स मेरे पास पड़े हुए रिपोर्ट वाले स्क्रीनशॉट के फॉर्म में। मैं कोशिश करता हूँ कि उन्हीं में से कोई एक लगा देता हूँ। ये देखें ये मेरा भाई मैंने एड चलाई थी, उसका रिजल्ट है, मैंने वही यहाँ पे आके क्या किया है अपलोड कर दिया है, ठीक हो गया। अब ये मेरा इमेज जो है यहाँ पे अपलोड हो गया है। उसके बाद इंट्रो के बाद आप आ जाए क्वेश्चन पे। अब कौन कौन से क्वेश्चन आप अपने जैसे अक्सर फॉर्म होता है, लिखो होता है नाम लिखो, जीमेल लिखो। अब यहाँ पे आपने ऐड अ क्वेश्चन पे चले जाना है। जैसे जाएंगे आप मल्टीपल चॉइस लिखना चाहते हैं या शॉर्ट आंसर, मैं कहता हूँ भाई शॉर्ट आंसर। मैं शॉर्ट आंसर में लिख देता हूँ व्हाट इज़ योर जीमेल। मैं यहाँ पे कहता हूँ व्हाट इज़ योर जीमेल। मैं यहाँ पे जीमेल लिख दिया मैंने, ठीक हो गया। एक मेरा क्वेश्चन आ गया अभी व्हाट इज़ योर जीमेल। मैं और क्वेश्चन भी ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं और क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ। मैं कहता हूँ भाई व्हाट इज़ योर नंबर। भैया आपका नंबर क्या है, मैं क्लाइंट का नंबर भी मालूम करना चाह रहा हूँ, ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे क्या किया है एक और क्वेश्चन भी ऐड कर दिया। अब जितने चाहें यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई भी मतलब इस तरह का रूल नहीं है, जितने चाहे आप ऐड कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने ये कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी का क्या मतलब है गाइज, यानी कि आपके रियल एस्टेट बिजनेस की जो आप फॉर्म फिल करवा रहे हो उसकी कोई पॉलिसी कोई प्राइवेसी है तो आप वो भी यहाँ पे लाजमी आपने प्राइवेसी पॉलिसी लाजमी यहाँ पे आपने लिखनी है। अच्छा मसला ये कि प्राइवेसी पॉलिसी लिखने से पहले लोग अक्सर सोचते हैं भी हम लिखे कैसे। अगर तो आप लिख सकते हो तो भाई लिख लो, अगर नहीं लिख सकते तो आप यहाँ पे जाओगे। यहाँ पे जाने के बाद आपने यहाँ पे लिख देना है गूगल पे जाके प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, फ्री में आपको बना देगा। यहाँ पे आपने आना है और यहाँ पे आपने लिखना है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ, मैंने क्लाइंट के लिए लिखी थी। आपने यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आपने 100% फ्री प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर आपने यहाँ पे आके क्या करना है गाइस,
यहाँ पे आके क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी जो कंपनी है आपने उसका नाम लिख देना है, जैसे रियल एस्टेट मेरी मान लिया कोई कंपनी है। अच्छा, यहाँ पे आएगा कि एंटर योर वेबसाइट नेम, मैं यहाँ पे रियल एस्टेट लिख देता हूँ। अब यहाँ पे वेबसाइट का URL डालना, तो ये मेरी एक वेबसाइट मेरे सामने ओपन है। आपने भी क्लाइंट से उसकी वेबसाइट ले लेनी है और उसका जो URL होगा वो यहाँ पे आके आपने क्या करना है, पेस्ट कर देना है। मैं इसका जो URL है यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे आके मैंने नेक्स्ट कर दिया। और यहाँ पे क्वेश्चन पर डू यू यूज़ कुकीज़, मैं कहता हूँ येस, मैं कहता हूँ नो, इसके बाद नो कर देता हूँ। भाई मेरे ट्रैफिक नहीं चाहिए, यहाँ पे आकर नो कर देता हूँ, इसको भी नो कर दें आप। ठीक हो गया। डू यू वांट शो थर्ड पार्टी, मैं भाई नो कर देता हूँ। उसके बाद मैंने गाइस इसको यहाँ पे आके क्लिक कर दिया है। ठीक हो गया। भाई ये तो क्या हो गया है, बैक जाना पड़ेगा, ये डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर आ गया, URL पे क्लिक हो गया बाई मिस्टेक, सॉरी गाइस माई मिस्टेक। यहाँ पे आके आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आके नो पे क्लिक कर दें, यहाँ पे आके नो पे क्लिक कर दें और यहाँ पे आके आप येस पे क्लिक कर दें और यहाँ पे आके आपने फिर नेक्स्ट पे चले जाना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे जाएंगे प्राइवेसी पॉलिसी का पूरा आपके पास जो है जनरेट माई अच्छा ये क्या मांग रहा है, ईमेल। ठीक है, अभी अपना जीमेल जो है आपने यहाँ पे दे देना है और जनरेट माई प्राइवेसी पॉलिसी, ये आपके लिए एक अच्छा सा प्राइवेसी पॉलिसी पूरा ये देखें कर दिया इसने जनरेट। यहाँ से आप इसका जो लिंक है यहाँ से कॉपी कर लें, दोबारा वापस आपने आ जाना है वहाँ पे जहाँ से आपने शुरू किया था। और यहाँ पे आने के बाद गाइस आपने दोबारा से अपना जो प्राइवेसी पॉलिसी वाला ऑप्शन था वहाँ पे आके जो इस लिंक को वहाँ पे आके आपने कॉपी कर देना है। और कॉपी करने के बाद गाइस यहाँ पे बेसिकली कहाँ गया भाई हमारा, लगता है बैक हो गया था हमारा, चलो ये आ गया, अच्छा हो गया, ये खुल गया। यहाँ पे आके आपने वो जो लिंक था वो लिंक यहाँ पे आके आपने अपनी पेस्ट कर देना है, वो जो प्राइवेसी पॉलिसी का था। और यहाँ पे आके ना आपने इसको कोई नाम दे देना है, जैसे मैं कहता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी, मैं इसको नाम दे दिया प्राइवेसी पॉलिसी का। ठीक हो गया गाइस। ये देखो प्राइवेसी पॉलिसी आ गया, ये फुल नेम आ गया, ईमेल आ गया, ये सारा कुछ यहाँ पे आता जा रहा है। अच्छा, फॉर्म टाइप जो है वो देख लिया, इंट्रो आ गया, क्वेश्चन आ गया, प्राइवेसी पॉलिसी हमने कर ली है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आ गया रिव्यू स्क्रीन। अब ये ऑप्शन इंस्टेंट फॉर्म में आएगा। रिव्यू स्क्रीन का मतलब होता है क्लाइंट भाई अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद एक दफ़ा यहाँ से दोबारा एक दफ़ा देख ले। अब आएगा मैसेज फॉर द लीड। अब यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको आपने नहीं स्किप करना कहीं से भी, इसको आप लाजमी देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले आपने हेडलाइन अपनी लिख देनी है। हेडलाइन में क्या हो सकता है आपका, हेडलाइन में आप लिख सकते हो भाई थैंक्स फॉर योर टाइम या कुछ भी लिख दें, या वेलकम लिख दें आप, वेलकम, ये हेडलाइन यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी, ये देखा वेलकम लिख दें आप। उसके बाद गाइस आपने इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो आपने लिख देनी है। ठीक हो गया, ये आपने कर दिया है। उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन की तरफ आपने आ जाना है। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में आप इसके जो चीज़ें आप चाहें यहाँ पे लिख सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने डिस्क्रिप्शन इसकी एक अच्छी सी लिख देनी है रियल एस्टेट के बारे में। भाई वेलकम टू श्याम रियल एस्टेट, वेलकम टू श्याम रियल एस्टेट, मैंने भाई वो यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे भाई हमारा ये वाला जो ऑप्शन था ये भी फिल हो चुका है। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, ये देखें यहाँ पे हेडलाइन लगी, उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो हमने लिख दी है। तो हमारा काफ़ी सारा काम जो है वो हो चुका है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और भी है, यहाँ पे अगर आप कोई फाइल वगैरह अपलोड करना चाहें तो गाइस आप वो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम एक दफ़ा दोबारा देखते हैं। भाई नाम हमने दे दिया है, फॉर्म टाइप हमने देख लिया, इंस्टेंट फॉर्म है, हमने बेसिकली अपना सारा काम जो है कर लिया लीड जनरेशन फॉर्म वाला। तो यहाँ तक हमारे लिए यही, यहाँ पे आके आप इसको पब्लिश कर सकते हो। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो यहाँ पे आप इसको सेव ड्राफ्ट कर सकते हो, बाद में आप इसको डिस्कार्ड भी कर सकते हो, इसको पब्लिश करने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। ठीक हो गया। तो गाइज़ यहाँ तक हमारा इतना ही, बेसिकली हमने क्या किया है, एक लीड जनरेशन फॉर्म बनाया है और लीड जनरेशन फॉर्म बनाने के बाद हमने इसको ये देखा है कि हमने इसको इंस्टेंट फॉर्म क्या होता है, उसके अलावा रीच मोर ये फॉर्म क्या होता है, इन दोनों में बेसिकली फ़र्क क्या है, हम कैसे इनमें फ़र्क देखेंगे। तो ये सारा हमने आज डिटेल में यहाँ पे आके देख लिया है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि भाई जब हम ये लीड जनरेशन ऐड कैंपेन चला लेंगे तो हमें ये लीड जो फॉर्म लोग फिल करेंगे, हम ये फॉर्म कहाँ पे आके मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं वापस आ जाता हूँ अपने ऐड मैनेजर पे। आपको आपके बेसिकली कुछ लोगों के फेसबुक पेज पे ये लीड जनरेशन रिकॉर्ड होती जाती है, जो भी लोग फॉर्म फिल करेंगे वो सारा डाटा वहाँ पे ट्रैक होके आ जाएगा। अगर आप लोग लीड ले रहे हो अपनी वेबसाइट पे तो वेबसाइट पे ट्रैक होगा, वेबसाइट पे आपको कोई ऐसा फॉर्म होगा। अगर आप लीड जनरेशन कर रहे हो मिसाल के तौर पे अपने उस पर क्या कहते हैं, अपने किसी फॉर्म आपने लगाया हुआ है और आपने वो फॉर्म आपके पेज पे आप वो सारा डाटा आ जाएगा। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। मैं दोबारा से अपने बिजनेस मैनेजर की तरफ एक दफ़ा आ रहा हूँ। बिजनेस मैनेजर पे जैसे ही आप जाएंगे वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि भाई किन किन लोगों ने आपके फॉर्म को
फिल किया है और कितने लोगों ने फिल किया, वो सारी लीड्स का जो है डाटा आपके पास ट्रैक होके आ जाएगा। इंटरनेट गाइस आज थोड़ी ज़रा स्लो चल रहा है, इस वजह से थोड़ा सा ये आपको इशू आ रहा है। तो अच्छा गाइस, इसके बाद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा लेक्चर होने वाला फेसबुक ऐड कोर्स का ही, जिसके अंदर मैंने आपको बताना है पूरा पाथवे के कैसे आप एज अ रोड मैप बताऊंगा आपको कि कैसा आपने एज अ फेसबुक ऐड एक्सपर्ट अपनी सर्विसेज को स्टार्ट करना है। अच्छा, आपने यहाँ पे आ जाना है बिजनेस सेटिंग्स पे, बिजनेस सेटिंग्स पे आपने आ जाना है। जैसे बिजनेस सेटिंग्स के पे आने का मतलब होता है कि आप अपने जो है ऐड मैनेजर है वहाँ पे आ रहे हो। ठीक हो गया, मैं अपने ऐड मैनेजर की तरफ आ जाता हूँ। अच्छा यार, ये कुछ और ही ओपन हो गया, सॉरी, ये गलत मैंने इसको ओपन कर दिया। मैंने बेसिकली अपने एड्स मैनेजर पे आना था, उसके बजाय मैं अपने फेसबुक पेज के ऊपर आ गया हूँ। तो थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जाती हैं। बेसिकली गर्मी बहुत ज़्यादा जहाँ पे मैं बैठा हूँ, जब मैं बेसिकली आपकी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ ना आप लोगों के लिए, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि अपना जो पंखा है इसकी मैं स्पीड स्लो कर दूँ। और जो दूसरा है रूम है, बेसिकली यही वो रूम है जिसके अंदर मैंने अपना सेटअप किया हुआ है, और यहीं पर बेसिकली शोर भी ज़्यादा नहीं होता, तो सुकून से वीडियोज़ बन जाती हैं। तो आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा कि भाई अपने लिए एक अच्छा सा फेसबुक पेज बनाएं, वहाँ पे अपने वीडियोस बनाएं, कंटेंट बनाएं, फेस नहीं दिखाना ना दिखाएं, सिर्फ लैपटॉप को रिकॉर्ड करें। और वहाँ पे मेरा जो फेसबुक ऐड कोर्स है, मैं आपको कहता हूँ यही बेशक आप अपलोड कर दें। इसमें आप मुझे नहीं, मेरी वीडियोस नहीं अपलोड करनी है, आपने अपनी वीडियोस बना के वहाँ पे अपलोड करनी है। अब जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे, ये 3 लाइन्स हैं, और यहाँ पे अपने फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे एक इंटीग्रेशन का आपको गाइस ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। इंटीग्रेशन का आपको यहाँ पे एक इंटीग्रेशन का ऑप्शन यहाँ पे आपको नज़र आएगा, ये आ गया इंटीग्रेशन। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएगा लीड्स असेस। और जैसे लीड्स असेस पे क्लिक करेंगे तो गाइस साइड पे जाके ये देखें, यहाँ पे जितनी भी लीड्स होंगी वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। लेकिन अभी के लिए तो कोई लीड शो नहीं हो रही, क्योंकि भाई मैंने अभी तक कोई लीड्स जो हैं जनरेट ही नहीं की। तो बेसिकली ये था हमारा भी आज का पूरा लेक्चर का, किस तरह से हम लीड जनरेशन कैंपेन चलाएंगे, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कैसे हमें बजट स्पेंड करना है। कोई भी क्वेश्चन आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि लीड जनरेशन और ट्रैफिक ये 2 मेन है। और एक होता है, कुछ लोग कहते हैं भाई हमारा ई-कॉमर्स का बिजनेस है, हमारे लिए ऑनलाइन स्टोर बनाओ, हमारे लिए कैटलॉग जो है वो बनाओ। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको वो भी सिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।